आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। भारतीय मूल की कमला हैरिस बनेंगी उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। केंद्र सरकार की मदद से खाद्य सामग्री की जांच के लिए इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बनेंगी नई 3 प्रयोगशालाएं। राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी। 24 जिलों में 10 से कम नए प्रकरण मिले। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए हरदा के अनूठे समझो तो एक्सप्रेस नामक अभियान पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार श्री बाइडेन 273 सीटें हासिल कर राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। 78 वर्षीय बाइडेन को लगभग 7.5 करोड़ लोगों के वोट मिले, जो अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को मिला सर्वाधिक मत है। जो बाइडेन की जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना भी तय हो गया है। वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। सुश्री हैरिस भारतीय और अफ्रीकी मूल की ऐसी पहली महिला है जो अमेरिकी सीनेट की सदस्य होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें श्री बाइडेन के साथ दोनों देशों के संबंधों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। वहीं कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर 10 तारीख को मतगणना के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। इनमें भाजपा को प्रदेश की 28 सीटों में 16 से 18 मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि कांग्रेस के खातों में 10 से 12 सीटें जा सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा में जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे नकार रही है। वहीं 28 सीटों पर मतगणना की तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। मंदसौर की सुवासरा सीट से सामान्य प्रेक्षक टी बाबूराव नायडू कल मतगणना कक्ष का निरीक्षण किया। वहीं खंडवा जिले की मंधाता सीट पर मतगणना संबंधी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। शिवपुरी में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आगामी मंगलवार को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। आगर मालवा में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्र सरकार के वित्त पोषण से प्रदेश में जल्द ही खाद्य सामग्री की जांच के लिए इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 3 नई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। वहीं खाद्य सामग्री की जांच के लिए प्रदेश में 9 चलित प्रयोगशालाएं भी संचालित की जाएंगी, जो मौके पर ही खाद्य सामग्री की जांच कर उसकी रिपोर्ट दे सकेंगी। प्रदेश की खाद्य सामग्री जांच प्रयोगशालाओं को प्रतिमाह 1000 नमूने टेस्टिंग क्षमता है। मुख्यमंत्री ने क्षमता बढ़ाए जाने के संबंध में निर्देश दिए। उधर सरकार ने प्रदेश में मिलावटखोरों और नकली सामग्री निर्माण और विक्रय करने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। शहरी विकास मंत्रालय की हर सप्ताह जारी होने वाली देश भर की स्मार्ट सिटी की वरीयता सूची में इंदौर चौथे स्थान पर बना हुआ है। इंदौर को 78.53 अंक मिले हैं। वहीं 83.38 अंक के साथ अहमदाबाद सूची में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर वाराणसी है। इस सूची में भोपाल 76.89 अंक के साथ छठवें स्थान पर है। गौरतलब है कि मंत्रालय हर सप्ताह नए कार्य शुरू करने, जारी कार्यों की प्रगति और भुगतान की स्थिति जैसे तथ्यों के आधार पर वरीयता सूची जारी करता है। मंडला जिले में जीवाश्म रूप में करीब 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे मिले हैं। जीवाश्म को वैज्ञानिक परीक्षण के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री व जीवाश्म विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रदीप कुमार कठल ने अध्ययन और परीक्षण के बाद पाया कि ये जीवाश्म शाकाहारी डायनासोर के हैं। इनकी लंबाई 15 मीटर के करीब थी। अंडों के ऊपरी परत का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया। जिले के जीवाश्म विशेषज्ञ प्रशांत श्रीवास्तव की ये नई खोज है, जिनकी वजह से ये उपलब्धि मंडला जिले को मिली है।
उन्होंने बताया कि इस खोज से अब नए अनुसंधान के रास्ते खुल गए हैं। इससे ये तय हो गया कि नर्मदा घाटी में डायनासोर विचरण करते थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1,76,468 हो गई है। वहीं इनमें से 1,65,715 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,737 रह गई है। 52 जिलों में से 24 जिले कल ऐसे रहे जहां 10 से कम नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 89 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 110 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। मंडला से राहत की खबर मिली कि जहां एक भी प्रकरण सामने नहीं आया। शाजापुर में 78 सक्रिय मरीज बचे हुए हैं। नीमच में 216 नमूनों की रिपोर्ट में 4 पॉजिटिव पाए गए। श्योपुर में 6, अशोकनगर में 9, मंदसौर में 12, पन्ना में 1, ग्वालियर में 95, सतना में 17 नए प्रकरण मिले हैं। उधर खरगोन में कलेक्टर अनुग्रह पी ने मेराल ओवरसीज कंपनी के निरीक्षण के दौरान सभी मजदूरों को मास्क युक्त और पूरी तरह सैनिटाइज प्रक्रिया का पालन करने की सराहना की। उज्जैन स्थित वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर संत उमेशनाथ महाराज ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। कई लोगों का ऐसा मानना है अभी कि हम तो बिल्कुल स्वच्छंद हो गए हैं और बीमारी खत्म हो गई है। तो आपसे पुनः अनुरोध है महाकाल बाबा की नगरी से कि आप इस महामारी से बचने के लिए मास्क लगा करके रखें और 2 गज की दूरी रखें और साथ ही निरंतर कहीं इधर उधर जाएं तो आकर के कम से कम साबुन से हाथ धो करके ही अपने निजी कार्य में लगें। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय और प्राइवेट आईटीआई में रिक्त 10,149 सीटों पर फिर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। अब आवेदक एमपी ऑनलाइन के जरिए 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन, त्रुटि सुधार, नवीन चॉइस फिलिंग और इच्छित संस्थाओं और व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन द्वारा मेरिट सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया के सीएलसी चतुर्थ चरण में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों के लिए पंजीयन और त्रुटि सुधार की सुविधा कल तक उपलब्ध रहेगी। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 70वें अंक में आज प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे हरदा के समझो तो एक्सप्रेस नामक अभियान पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। प्रदेश के हरदा जिले में संविधान को आसान तरीके से युवाओं तक पहुंचाने के लिए एक स्वयंसेवी संस्था काम कर रही है। सिनर्जी संस्थान द्वारा समझौतो एक्सप्रेस नाम से शुरू किए गए इस अभियान के तहत युवाओं में एक दूसरे के जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा का सम्मान करते हुए संवैधानिक मूल्यों को जीवन में उतारने की कोशिश की जाती है। संस्था से जुड़े विष्णु जायसवाल बताते हैं कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। पिछले 7-8 वर्षों में संविधान को मजेदार रोचक तरीके से युवाओं के बीच ले जा सके, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। सिवाय से दिल्ली के साथ मिलकर हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था समझौतो एक्सप्रेस, जहां पर हम युवाओं को एक ऐसी परिस्थिति से गुजारते थे कि वे अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी है उसको समझ सकें और एक दूसरे का सम्मान कर सके। बाद में हम लोगों ने जागरूक कार्यक्रम शुरू किया जहाँ पर युवा मौलिक अधिकार और कर्तव्य के चुनौतीपूर्ण टास्क कंप्लीट करते थे और उन्हें कंप्लीट करने पर स्कोर मिलता था। कोरोना महामारी के दौरान भी अभियान को सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ाया गया। शहर की अंजलि बताती हैं कि इस अभियान से उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अहम जानकारी मिली है। संविधान पर काम करते हुए मैंने व्यक्तिगत अपने जीवन में अपने कुछ मूल्यों जो मेरे पारिवारिक, मेरे व्यक्तिगत रूप पे थोड़े कमज़ोर थे, उस पे मैंने मजबूती पाई है। अपने परिवार में अपनी बात को रखना सीखा है। समाज में एक नई तरह से अपनी बात को रखना सीखा है। भारत
विविधताओं वाला देश है। ऐसे में समझौतो एक्सप्रेस अभियान के जरिए न सिर्फ इन विविधताओं को समझने का मौका मिल रहा है, बल्कि संविधान की बारीकियों को जानकर युवा अपने अधिकारों से भी रूबरू हो रहे हैं। हरदा से लोमेश गौर के इनपुट के साथ भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय जेल ग्वालियर और इस सर्किल के सभी जिला और सब जेलों में भाई दूज पर कैदियों की खुली मुलाकात की व्यवस्था प्रतिबंधित रहेगी। सिंगरौली जिले के सरई में एक मिनी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक वृद्ध महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 16 लोग घायल हुए हैं। सतना जिले के चित्रकूट में स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में कल वित्तीय साक्षरता पर वेबिनार का आयोजन किया गया। श्योपुर नगर पालिका क्षेत्र में जल संरक्षण और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर कल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच जिला जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। कटनी जिले में 2439 कम वजन के बच्चों की सेहत में सुधार हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। भारतीय मूल की कमला हैरिस बनेंगी उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। केंद्र सरकार की मदद से खाद्य सामग्री की जांच के लिए इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में बनेंगी 3 नई प्रयोगशालाएं। राज्य में कोरोना संक्रमण में आई कमी। 24 जिलों में से 10 में कम नए प्रकरण मिले हैं। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी हरदा के अनूठे समझो तो एक्सप्रेस नामक अभियान पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।